बहुत ज़्यादा कुर्ब और फैज़ हासिल हुआ, और जिन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपना सब कुछ लुटा दिया, उनका तज़किरा मैं पिछले 1-2 जुमों से करना चाह रहा था। चूँकि मुहर्रमुल हराम के अयाम थे तो उन मौज़ूआत में पिछले जुमात में गुफ्तगू होती रही। वो हैं हज़रत बिलाल बिन रिबा हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 20 मुहर्रमुल हराम को सन 20 हिजरी को आपका विसाल मुबारक है। तो इस लिहाज से ये सफ़र का महीना है, मुहर्रम से आगे, तो आपका ज़िक्र खैर आशिकों की बस्ती में, मोहब्बत की वादियों में और दीवानों के शहर में इस आशिक़ सादिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा कि हज़रत बिलाल बिन रिबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप का ताल्लुक़ हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक़ खलीफ़ाए जुमही से था। खलीफ़ाए आपका ताल्लुक़ कबीलाए जुमही, जो कि उमैया बिन खल्फ का खलीफा था। उमैया बिन खल्फ का कबीला था, उससे आपका ताल्लुक़ था। आप मक्की हैं, लेकिन आप एक सिलसिला दर सिलसिला, चूँकि ग़ुलामी में आपका गुज़रा और आपके वालिद भी ग़ुलाम थे, नस्ल दर नस्ल ग़ुलाम थे, जो कि ज़माने जहालत में, जाहिलियत में एक सिलसिला चलता था। ग़ुलामों की मंडियाँ लगती थीं, बाज़ार लगते थे, दुकानें सजती थीं। लेकिन ये करम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि उन मंडियों का ख़ात्मा करने वाला, उन ग़ुलामों के बाज़ारों का ख़ात्मा करने वाला, ग़ुलामों की दुकानों को बंद करने वाला, ख़त्मुर रसूल हादिए दो जहां सरवरे कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जब भेज दिया, तो अल्लाह ने तमाम ग़ुलामियों का ख़ात्मा करके हर एक मखलूक में से इंसान को अल्लाह ने आज़ाद पैदा किया, और उस महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके सबको आज़ाद फरमा दिया। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब आँख खोली, तो आँख खोलते ही शऊर की आँख, 15-16 साल की उम्र है, और आँख खोलते ही आप भी ग़ुलाम हैं। आपने अपने वालिद को नहीं देखा, चूँकि आप यतीम पैदा हुए। हज़रत बिलाल बिन रिबा हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाहु अकबर। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है, आप मक्का की वादियों में, मक्का के बाज़ारों में ग़ुलाम हैं, और अब्दुल्ला बिन जदान उन्हीं मक्की सरदारों की तरह, मक्का के चौधरियों की तरह जालिम इंसान है। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मालिक है अब्दुल्ला बिन जदान, और हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजबूत असाब के मालिक और मजबूत जिस्म के मालिक, मजबूत जिस्म के मालिक अब्दुल्ला बिन जदान का हर काम करने के लिए तैयार थे। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुर्बान जाएं कि जिस बाज़ार में आप अब्दुल्ला बिन जदान का काम करते थे,
सख्त पहरेदारी देते थे उसकी, उस बाजार से हजरत अबू बकर सिद्दीक का गुजर हुआ। यार इन चुप करा, की मसला की है, क्या मसला है आपको? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गुजर हुआ। तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुर्बान जाएं, जब हजरत बिलाल को देखा कि सलीमुल फितरत हैं, तकड़े हैं, मजबूत हैं, खूबसूरत हैं, मगर रंग काला है, तो हजरत बिलाल ने साथ गुजरते ही हजरत बिलाल के सिद्दीक अकबर ने कहा, ए बिलाल, तुम सदियों भी अगर इनके गुलाम रहे तो ये तुम्हें आज़ाद करेंगे, न तेरी नस्लों को आज़ाद करेंगे। एक आया है जिसने आज़ादी का ठेका लिया है, वो गुलामों को आज़ाद करता है। अगर तुम उसका कलमा पढ़ लो तो ये 360 बुतों के पुजारी, ये 360 खुदाओं को मानने वाले, ये कभी भी तुम्हें आज़ाद नहीं करेंगे, मगर अगर तुमने उनका दामन थाम लिया तो पहली आंख झपकते ही तुम्हें सारी गुलामियों से आज़ाद कर देंगे। दामन मुस्तफ़ा से जो भी लिपटा यगाना हो गया, जिनके हुजूर हो गए उसका ज़माना हो गया। ये पैगाम जब हज़रत बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत बिलाल हबशी को दिया तो पहली दावत में ही हज़रत बिलाल हबशी ने कलमा पढ़ लिया, मगर हजूर से मुलाकात नहीं हुई। दावत अबू बकर सिद्दीक पर कलमा पढ़ लिया। हज़रत बकर सिद्दीक ने कहा, ए बिलाल, इंशाअल्लाह तुम्हें मैं आज़ाद भी करवा लूँगा, लेकिन अपना इस्लाम छुपा के रखना, क्योंकि ये हुक्म था हजूर का भी कि जो भी मुसलमान होता, अल्लाह की तरफ से भी और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी ये वाज़े हिदायत होती, क्योंकि अभी कुमक नहीं है, अभी ज़्यादा दीवाने नहीं हैं, मगर कमाल की बात है जो कलमा पढ़ता है 1 लाखों पे भारी हो जाता है, हज़ारों पे भारी हो जाता है। उधर हज़ारों लोग मौजूद हैं, जालिम मौजूद हैं, जुल्म करने वाले मौजूद हैं, इधर चंद हैं जो जुल्म सहने वाले हैं, जिनको जुल्म से गुजारा जाता है। जुल्म बर्दाश्त करने वाले चंद हैं और जुल्म करने वाले हज़ारों हैं, लाखों हैं, मगर उनके सामने बेबस हैं, क्योंकि जिन पर जुल्म किया जा रहा है उनके दिल में मोहब्बत रसूल बस चुकी है, हजूर की दीवानगी ने जन्म ले लिया है। अब 2 मौके ऐसे आए कि हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इस्लाम ज़ाहिर हो गया। अब्दुल्ला बिन जदान जो है वो हजरत बिलाल हबशी को बुतों की तरफ भेजता था कि जाके बुतों की सफाई करके आओ, खाना काबा में बुतों की सफाई करके आओ। तो जब कलमा पढ़ लिया तो अब्दुल्ला बिन जुदान ने फिर भेजा कि बिलाल जाओ बुतों की सफाई करके आओ। तो हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मट्टी गारा उठाया और एक बुत के मुंह पे मल दिया, कहा, ए खबीस, अपना मुंह साफ कर। तो किसी ने कहा कि ये तो बुत है, ये अपना मुंह क्या साफ करेगा? तो हजरत बिलाल ने फरमाया, जो अपना मुंह खुद साफ नहीं कर सकता, तुम्हारा बतन कैसे साफ करेगा? तुम्हारे रूहों और तुम्हारी गंदगियों को साफ कैसे कर सकता है? एक ये वाकया हुआ। तो लोगों ने जाके अब्दुल्ला बिन जदान को कहा कि आज जिस गुलाम पे तू फख्र करता है उस गुलाम ने तो तेरे खुदा के मुंह पे ही लानत मल दी है, कालक मल दी है, गर्द और मट्टी मल दी है। अगर इस वाकया की खबर अबू जहल को हुई, अबू लहब को हुई, उतबा को हुई, शीबा को हुई, अबुल हकम को हुई, अबुल जंतरी को हुई, उमैया बिन खलफ को हुई, जिनके तुम भी साथी हो, जो मक्के के सरदार हैं, तो तुम्हारी नाक तो कट जाएगी कि तुम्हारे गुलाम ने तुम्हारे खुदा के मुंह पे कालक मल दी है। ये कोई आम बात नहीं थी। इसलिए अगर तू अपनी इज्जत चाहता है तो या तो बिलाल को मार दे या बिलाल को बेच दे। उसने कहा बात तो सही है। तो रातों रात उसने उमैया बिन खल्फ
जो हजरत बिलाल हबशी के कबीले के सरदार थे, जहमी कबीला उसके सरदार थे, कहा कि उमैया ये तकड़ा गुलाम है, ताकतवर गुलाम है, इसने आज तक मेरी बात को नहीं मोड़ा, तुम इसे खरीदना चाहते हो? उसने कहा कितने दामों में बेचना? तो अब्दुल्ला बिन जदान कहते हैं कि मैं फ्री मुफ्त बेचता हूं, ये ले लो। वो नाकबत अंदेश जहन्नुम में जलने वाला तो ये अपनी नाक को बचा रहा था कि अगर पता चल गया कि इसके गुलाम ने इस्लाम कबूल कर लिया है तो मेरी नाक कट जाएगी, मेरी इज्जत बर्बाद हो जाएगी। वाह वाह वाह, अपनी जहरी इज्जत बचाने वालों, तुम्हें आखिरत में इज्जत का पता ही नहीं, आखिरत का इज्जत का पता नहीं। तुम्हें यौम हाशर जो रब ने इन्हें इज्जतें देनी है उस इज्जत का तुम्हें पता ही नहीं। अल्लाह अकबर। अब एक ये वाकया हुआ और दूसरा वाकया हजरत अम्मार बिन यासिर, आपको याद है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत यासिर के बेटे। ये वो हजूर के सपूत हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं, हजूर के वो दीवाने हैं जिन्हें अस्साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार का लक़ब अल्लाह ताला ने अता फरमाया है, जिनकी मेहनतें, जिनकी मोहब्बतें, जिनकी वरिफ़्क़दियाँ, जिनकी दीवानियाँ हजूर के लिए इतनी हैं कि अल्लाह अकबर, रब ने भी कुरान में इनकी शान बयान फरमा दी है। अस्साबिकून अल अव्वलून की मोहब्बत के सदके अल्लाह ने सारे गुनाह उनके पिछले माफ़ फरमा दिए हैं। और न सिर्फ पिछले गुनाह माफ़ फरमाए बल्कि फरमाया जो मेरे मोहम्मद के दीवाने हो चुके हैं, जिन्होंने मेरे मोहम्मद के दामन को पकड़ लिया है, जब तक मेरे मोहम्मद के दामन से लगे रहेंगे अगले सारे अमाल की हिफाजत भी रब ने खुद फरमा दी है, उसकी हिफाजत भी रब्बे जुल जलाल ने खुद फरमा दी है। और दूसरा वाकया ये हुआ कि अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिदैन को तो तौबा नऊज़ बिल्लाह शहीद कर दिया था, मार दिया था उन्हें, वो पहले अव्वलीन शहीदों में शामिल हैं। आपकी वालदा मोहतरमा हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब अम्मार बिन यासिर को भी तकलीफ़ें दी जा रही हैं, जुल्म किया जा रहा है, नेज़े मारे जा रहे हैं, तकलीफ़ें दी जा रही हैं, ऐसे हाथों से रस्सियां बांधी जा रही हैं, सर पे पत्थर रखे जा रहे हैं, पीठ पे पत्थर रखे जा रहे हैं और पेटों में पत्थर रखे जा रहे हैं कि उसका कलमा छोड़ दो जो तुम्हें अहद अहद कहने पर उभारता है, तरगीब देता है। अब क्या है कि हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ बंधे हैं ऐसे और दीवार के साथ लगाया हुआ है। अब उमैया बिन खल्फ, अल्लाहु अकबर, चाहे दूसरे मक्का के सरदार हैं, हजरत अम्मार बिन यासिर पे भी जुल्म कर रहे हैं। अब उमैया बिन खल्फ जो है वो भी कोड़े मार रहा है अम्मार बिन यासिर को। जब कोड़े मारते मारते थक गया तो उसे तो पता नहीं था कि हजरत बिलाल भी मुसलमान हो चुके हैं, उसे तो पता नहीं था कि बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये काला भी किसी अरब के गोरे को अपना दिल दे बैठा है, ये काला भी मोहम्मद मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ चुका है। अल्लाहु अकबर, कमाल की बात है। हजरत बिलाल को उमैया बिन खल्फ ने कहा, ए बिलाल, अब मेरे हाथ थक गए हैं, ये कोड़ा पकड़ो और अम्मार बिन यासिर के जिस्म पर ये कोड़ा चलाओ। जब हजरत बिलाल हबशी ने कोड़ा पकड़ा और अम्मार बिन यासिर के करीब गए तो दोनों को पता चल गया था कि हम तो दोनों हुजूर को दिल दे बैठे हैं, हम तो दोनों सब कुछ आका की जात पर लुटा बैठे हैं। हम हुजूर के कहने पर उस वहदहू ला शरीक का कलमा हमने पढ़ लिया है और मोहम्मद की गदाई अपना ली है। अल्लाहु अकबर। तो हजरत अम्मार बिन यासिर के करीब जब कोड़ा लेके बिलाल हबशी गए ना तो हजरत अम्मार ने कहा, बिलाल, मेरा इस्लाम तो जहर हो चुका है, तेरा खुफिया है, छुपा है, तू मुझे 2-4 कोड़े मार ले, मुझे कुछ नहीं होता, मुझे तो कोड़े खाने की आदत हो चुकी है, मुझे तो इन जालिमों का जुल्म सहने की आदत हो चुकी है।
तू भी 2-4 मार ले, कम से कम तेरा दीन तो छुपा रहे, तुझे तो तकलीफ ना पहुंचे। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु के आंखों से आंसू आ गए और फरमाने लगे, अम्मार, ऐ अम्मार, अगर तू इन जालिमों का जुल्म सहते थक नहीं गया तो आज से बिलाल भी तेरे साथ शामिल हो चुका है। आज बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु भी इनके कोड़े खाने के लिए तैयार हैं। अल्लाहु अकबर। अब कमाल की बात है कि जो सितमगर जालिम होते हैं वो जुल्म करते जाते हैं, मगर जिनके दिल में मोहब्बत खुदा बस जाती है, जिनके दिल में तौहीद वहदहू ला शरीक का रंग जज़ब हो जाता है, और जो हुजूर के दामन से लग जाते हैं, उन पर चाहे पत्थर मारो, चाहे उनके खून बहाओ, चाहे उनकी गर्दनें काट दो, मोहम्मद का दामन छोड़ने को तैयार नहीं होते। हुजूर का दामन कभी छोड़ने को तैयार नहीं, बल्कि वो कहते हैं शायर की जबान में, इधर आ सितमगर, तू अपना हुनर आजमा, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमा। इधर आ सितमगर, हुनर आजमाए, तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। फिर वो उनकी ये दावत होती है। अल्लाहु अकबर। अब जब हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अम्मार बिन यासिर को पर कोड़े नहीं बरसाए तो कहा, ऐ शैतानो, मक्का के शैतानो, ऐ मक्का के वडेरों और चौधरियों, आज से तुम्हारे जुल्म और तुम्हारे कोड़ों को जो तकलीफ अम्मार बिन यासिर को पहुंचती थी, आज बिलाल हबशी भी उसके लिए तैयार है। कहा, मैं भी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह की लज्जत चख चुका हूं, मैं भी हजूर का गुलाम हो चुका हूं। आओ बिलाल की पीठ पर भी कोड़े मारो, आओ बिलाल की के पेट पर भी पत्थर रखो, बिलाल के सर पर भी पत्थर रखो, बिलाल को भी गर्म तपती हुई रेत पे लिटाओ। बिलाल भी उसका दीवाना हो गया है जिसका अम्मार बिन यासिर ने कलमा पढ़ा है। उमैया ने कहा, बिलाल तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है कि तुम कह क्या रहे हो? अल्लाहु अकबर। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, जी मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूं, मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूं। तो मुझ पर जुल्म करेगा, मुझे तपते हुए गर्म पत्थरों पर लिटाएगा, तपती हुई रेत पे लिटाएगा, गरम लोहे के गुर्ज मारेगा, मगर तुम्हें क्या पता कि जो लज्जत मुझे उनमें आएगी वो मार खाए बगैर कभी आ भी नहीं सकती। फिर आप उलमा से सुनते रहते हैं, कुतुब में पढ़ते रहते हैं कि उमैया बिन खल्फ में हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु को किन किन तकलीफों से गुजारा, किन किन तकलीफों से गुजारा। यहां तक कि 24-24 घंटे 4-4 पत्थरों की चक्कियां हजरत बिलाल हबशी के पीठ पर रहती, वो सिरक भी नहीं सकते थे। थोड़ा सा सिरकते तो उनकी हड्डियों से भी रोने की आवाज आती उनका। और दिन में क्या होता, सिर्फ हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक लंगोटा पहनाता उमैया बिन खल्फ, और बाकी सारा जिस्म बदन नंगा होता, और आपके गर्दन में रस्सी बांध देता और उबाशों को, गुंडों को, बदमाशों को वो रस्सी थमा देता और कहता, जाओ मक्के की गलियों में लेके जाओ, ये बड़ा है तौहीदी, ये बड़ा है मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाला, मक्के की गलियों में लेके जाओ, और ताकि दुनिया को नसीहत हो जाए कि जो मोहम्मद का कलमा पढ़ेगा उसके साथ भी यही सलूक होगा। ए नाक बांध अंदेश, ए बदर में जहन्नम का मजा चखने वाले, यही उमैया बिन खल्फ को हजरत बिलाल हबशी ने बदल में कत्ल कर दिया था, जहन्नम रसीद कर दिया था। तू तो ये सोच रहा था कि शायद बिलाल को देखकर मक्का तड़प उठेगा और कहेगा कि हम मोहम्मद का तौबा नौज़ बिल्लाह कलमा नहीं पढ़ेंगे। तू तो ये कह रहा था और कर रहा था
और रब को बिलाल हबशी को मक्का की इस हालत में गलियों में फिराकर ये पैगाम दे रहा था कि ऐ मेरी मखलूक, जो मेरा कलमा पढ़ोगे, जो मोहम्मद का दामन पकड़ लोगे, बिलाल की तरह तुम्हें भी मुमय्यज और मुमताज बना दूंगा, इसलिए कि तुमने इसके गले में पट्टा डाला है, मगर इसकी हिफाजत के लिए मैंने फरिश्ते मामूर करवा दिए, इसकी हिफाजत के लिए मैंने फरिश्ते मामूर कर दिए। अल्लाह अकबर। जब गलियों से हजरत बिलाल गुजरते ना तो लोग कहते हैं, बिलाल कौन सा कलमा पढ़ लिया तुमने, क्या मिला तुम्हें कलमा पढ़ के कि तुम्हारा बदन जख्मों से चूर, तुम्हारा जिस्म, तुम्हारे जिस्म की जिल्द तुम्हारे जिस्म से अलग हो चुकी, क्या मिला तुझे कलमा पढ़ के। एक ने कहा, ए बिलाल, जिस मोहम्मद का तुमने कलमा पढ़ा है उसको भी तो पता है ना तुम्हें किन तकलीफों से गुजारा जा रहा है, तुमने आजाद क्यों नहीं करवा लेते, तुम्हारी जान क्यों नहीं छुड़ा लेते उमैया बिन खल्फ से। तो हजरत बिलाल ने कहा, तुम जब बाजार में बर्तन खरीदने जाते हो तो बर्तन को ऐसे ठोकर लगाकर चेक करते हो कि ये बर्तन पुख्ता भी है कि नहीं, पक्का भी है, खरीदने के काबिल भी है कि नहीं। तो बस उसी बर्तन की तरह बिलाल जब पुख्ता हो जाएगा, खुदा भी खरीद लेगा, मोहम्मद भी खरीदने के लिए आ जाएगा। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, इसलिए कि तुम अकल से सोचते हो, मगर मेरे अकल की और ईमान की बुनियाद इश्क़ मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है। पुख्ता होती है अगर, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश को अकल, इश्क हो मसलहत अंदेश तो है खाम अभी, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल थी महवे तमाशाए लबे बाम अभी। अकल का सौदा नहीं है ईमान का सौदा खरीदना, अकल तो फिर अफकार व ख्यालात की गुत्थियों में सुलझा और उलझा देती है। इश्क है जिसको किसी तख्त से सरोकार नहीं होता, किसी वडेरे के जुल्म से सरोकार नहीं होता। लोगों, ये बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे जो क़यामत तक हजूर के सारे उम्मतियों को पैगाम दे गए। अगर तुम रब का दरवाजा, रब की मोहब्बत के दरवाजे तक पहुंचना चाहते हो, मोहम्मद की मोहब्बत की वादी तक पहुंचना चाहते हो, अगर मोहम्मद अरबी की आंखों का तारा बनना चाहते हो, तो तुम्हें हर चीज से बेपरवाह होना पड़ेगा, बेनियाज होना पड़ेगा। जब हर चीज से बेनियाज हो जाओगे तो फिर क्या होगा, फिर आलम यह होगा कि वो बिलाल हबशी जिसको उसी मक्का की गलियों में जलील किया जाता था, मक्का की तपती रेतों पर, फिर तपती रेतों पर लिटाया जाता था, गर्म पत्थरों पर लिटाया जाता था। जब मोहम्मद ने खरीदा तो सारे मक्का के वडेरे गर्दने झुका के खड़े थे और मोहम्मद अरबी का ये गुलाम रब के घर खाना काबा की छत पर चढ़कर अल्लाह अकबर की सदाएं और बिलाल ने यह पैगाम दे दिया, जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, या रसूलुल्लाह तुम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। ये बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सारे पैगामात दिए। अल्लाह अकबर। बस ये देर थी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहने काबा में गए तो हुज़ूर सहने काबा की एक नुक्कर में बैठ के अपनी काली कमली से अपनी आंखों से आंसू पूछ रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं हुज़ूर की आंखों से। लोगों, आज हम एक मुसलमान के घर पैदा हो गए, हमें इस दीन की कदर नहीं, हमें इस कलमे की कदर नहीं, हमें बानी दीन और बानी इस्लाम की कदर नहीं, क्योंकि हमारे घर में जो इस्लाम आ गया, इनसे पूछो जिन्होंने हम तक इस्लाम पहुंचाया है, जिन्होंने कोड़े खा के, गालियां खा के, जुल्म सह के और दूसरों की नफरतें और हकारतें सह के हम तक इस्लाम पहुंचाया है। हम इस्लाम को भूल गए, लेकिन क़यामत तक इस्लाम अपनी कदर को कभी नहीं भूलेगा इंशाअल्लाह।
हजूर जब आंखों से अपनी काली कमली से आंखों से आंसू निकलते हुए पूछ रहे हैं, हजरत बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब गए तो हुजूर चुप हो गए। अल्लाहु अकबर। अब हुजूर का ये गुलाम अबू बकर सिद्दीक पूछते हैं, या रसूलल्लाह आप रो क्यों रहे हैं? हुजूर ने फरमाया, अबू बकर अब बिलाल की तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती, जाओ और उसको खरीद के ले आओ, जाओ खरीद के ले आओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हजूर के चचा हजरत अब्बास के घर आए और कहने लगे, चचा जान बात यह है कि उमैया मुझसे बड़ी खार खाता है, क्योंकि मैं उसका दुश्मन हूँ, वो मुझे दुश्मन समझता है, मगर बिलाल को मैं ख़रीदना चाहता हूँ। जाओ मेरी तरफ से मेरा नाम न लेना, जाके कहो कि ऐ उमैया अगर बिलाल को बेचना है तो मैं ख़रीदने के लिए तैयार हूँ। हज़रत अब्बास अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, फतह मक्का को मुसलमान हुए तो हज़रत अब्बास हज़रत अबू बकर सिद्दीक की तरफ से ख़रीदार बन के गए। कहा, उमैया बिलाल को बेचना है? जी बेचना चाहता हूँ। ख़रीदा तो 50 दिनार में था, लेकिन मैं इस पर सूद और नफ़ा लेके इसको बेचूंगा। वापस आ गए। हज़रत बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हज़रत अब्बास ने कहा कि ये माजरा है। फरमाया, अब मैं खुद बिलाल को उमैया के पास ख़रीदने के लिए जाऊँगा। हज़रत बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गए और उमैया ने देखते ही कहा, अच्छा ये अबू बकर खरीदना चाहता है, मुझे पहले भी पता था कि अगर कोई बिलाल को खरीद सकता है तो वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला। कहा, ऐ अबू बकर अब तू खरीदने आया है, इसलिए 50 दिनार में मैंने खरीदा था, मगर इसके अब मैं तेरे से 2000 दिनार लूंगा। आज की करेंसी, आज की रेटिंग का तो कोई वैल्यू ही नहीं, 2000 दिनार लूंगा। और साथ जो तेरे पास रोमी गोरे गुलाम है ना, तकड़े, वो भी साथ लूंगा, फिर बिलाल को ले जाना। आपने फरमाया, मुझे सौदा कबूल है, मुझे सौदा कबूल है। साथ ही उमैया क्या कहता है, उमैया अपने वालिद से पूछा है, अपने वालिद से पूछा है, वो तो इस काले गुलाम को 1 दिरहम के 10वें हिस्से के बराबर भी खरीदने को तैयार ना हो। तू तो कामयाब ताजिर है, इतना घाटा सौदा कर रहा है, इस काले के लिए इतना घाटा सौदा। फरमाया, तूने इसका काला रंग देखा है, इसके दिल में जो रब ने नूर नाजिल कर दिया है, तो उस नाअकबत देश और जहन्नमी को क्या पता इसके दिल के अंदर रब के नूर के कैसे भांवर जल रहे हैं। अल्लाहु अकबर। और कहा हज़रत बकर सिद्दीक ने, उमैया तू तो 2000 दिनार की बात कर रहा है, अगर मुझे यमन की हुकूमत भी मेरे पास होती, मैं यमन का बादशाह भी होता। उस वक्त अरब में यमन का तोती बोलता था, आपको पता है अबरहा भी यमन से आया था। तो अगर मैं यमन का बादशाह भी होता तो मैं बिलाल को खरीदने में बादशाहत भी लुटा देता। तुम्हें क्या पता, मैं गया, मेरे आका इसके लिए आंसू बहा रहे हैं। खरीदा हजरत बिलाल को। मुख्तसर ये वक्त खत्म हो रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिलाल हबशी का हाथ थामे हुए हैं। अल्लाहु अकबर। बिलाल कहते हैं, अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जल्दी करो, मुझे हुजूर की बारगाह में ले जाओ, मुझे आका के चेहरे की ज़ियारत करनी है। हजरत अबू बकर फरमाते हैं, नहीं बिलाल ऐसे नहीं, तेरी वजह से हुजूर बहुत रो चुके, अब अगर इस हालत में तुझे हुजूर देखेंगे तो बहुत रोएंगे, चलो मेरे घर। हजरत बकर सिद्दीक ले गए, अपने हाथों से गुस्ल करवाया, अपने जख्म पर मरहम पट्टी की और तेल लगाया। हजरत बिलाल कहते हैं, मेरी दाढ़ी में कंघी लगाई, मेरे बालों को हजरत बकर सिद्दीक ने संवारा और उसके बाद कहा, अबू बकर अब आओ, अब हम हुजूर के पास चलते हैं। अल्लाहु अकबर। और शहनशाह शोरा, अल्लाहु अकबर, शहनशाह शोरा जनाब मुहतरम आजम साहब फरमाते हैं, बड़े प्यारे शेर हैं, मैं इन शेरों के साथ शायद टाइम भी ख़त्म हो जाए। वो कहते हैं, तैनू लभदियां आप गवाचे, या रसूलल्लाह तैनू लभदियां आप गवाचे, सानू अपनी खबर न कोई। तैनू लभदियां आप गवाचे, सानू अपनी खबर न कोई, साथों भारे कख गलियां दे, साथों भारे
कख गलियां दे सानू आख दे लोग शदाई, नंग नमूस दा साड़ के झोला, झोला झोला जो कहते हैं, नंग नमूस दा साड़ के झोला, गल गल पाया ताज गदाई, आजम आजम अपना आप गवा के ता यार ने जाती पाई। आजम अपना आप गवा के ता यार ने जाती पाई। अब हजरत बिलाल को जब हजूर की बारगाह में अबू बकर सिद्दीक लेके जाने लगे, कहा बिलाल एक और वादा करो कि जब हजूर की बारगाह में जाओगे तो रोना नहीं है, आंखों से आंसू नहीं निकलने चाहिए, क्योंकि हुजूर तेरी वजह से बड़े रो चुके हैं। मुख्तसर जे कि जब अबू बकर सिद्दीक हजरत बिलाल हबशी को हुजूर की बारगाह में लेके आए, अब बिलाल हबशी ने वादा लिया था और किया था कि रोऊंगा नहीं, ऐसे गर्दन झुकाई, अल्लाहु अकबर। हुजूर ने देखा मेरा यार आया है तो हुजूर की आंखों से आंसू छलक पड़े, हुजूर ज़ारो कतार रोने लगे। इधर आका रो रहे हैं, उधर अबू बकर सिद्दीक रो रहे हैं, उधर अबू बकर सिद्दीक रो रहे हैं। और हुजूर फरमाते हैं अबू बकर सिद्दीक, अल्लाह तो इससे राजी हो जाए, आज से मेरी झोली उठा के दुआ है, या अल्लाह सिद्दीक को कोई दुख ना देना, सिद्दीक को वो अजर देना जो किसी को अता ही नहीं फरमाया। अल्लाहु अकबर। और हुजूर उठे और काले गुलाम से जिससे दुनिया नफरत करती थी, जिस पर दुनिया जुल्म करती थी, आका उठे जिसके लिए कनात उठती है, जिसकी उम्मत पर रब कनात पैदा करता है, वो हुजूर उठते हैं और बिलाल हबशी को गले लगा के कहते हैं, बिलाल तूने बड़ा तड़पाया है, बिलाल तूने मुझे बड़ा तड़पाया है, तूने मुझे बड़ा तड़पाया है। हजरत बिलाल कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी आपके लिए बड़ा तड़पा हूं। आका ने सीने से लगा के फरमाया, ऐ बिलाल, आज के बाद मेरे घर का रखवाला तू, मेरे खजाने का रखवाला तू, मेरा सौदा सलब खरीदने वाला तू, मेरे सौदे तय करने वाला तू, मेरे मुआदे तय करने वाला तू, आज से मोहम्मद ने हर एक चीज का मालिक तुझे बना दिया है। अल्लाहु अकबर। बिरादरान मोहतरम, वक्त ख़त्म हो चुका है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है, बात सिर्फ इतनी सी है कि हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा, बिलाल ये बताओ, हुजूर की बड़ी गुलामी कर ली, लेकिन तुम्हें सबसे ज़्यादा मज़ा कब आया? फरमाया, सबसे बड़ा मज़ा उस वक्त आया कि जब हुजूर मक्का फतह करने के बाद अपनी नाका पर तशरीफ फरमा थे और कहा, बिलाल इस काबे की छत पर चढ़ जा, तो मैंने किसी सीढ़ी की परवाह नहीं की, मैंने किसी सहारे की परवाह नहीं की, मैं ऐसे भाग के काबा की छत पर चढ़ा। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ बिलाल हबशी, अब क्या करना है? अब करना यह है कि अब तू रब की अजान दे। मैंने पूछा, या रसूलुल्लाह, मैंने बदर में अजान दी तो मैंने मुंह किया खाना काबा की तरफ, मैंने ओहद में अजान दी तो मुंह किया खाना काबा की तरफ, मैंने खंदक में अजान दी तो मुंह किया खाना काबा की तरफ, मैंने तबूक में अजान दी तो मुंह किया खाना काबा की तरफ। या रसूलुल्लाह, हर वक्त अजान देता रहा, मैं काबा की तरफ मुंह करता रहा, अब परेशान हूं कि मैं तो उसी काबा की छत पे खड़ा हूं, अब कहां मुंह करूं? हुजूर ने फरमाया, आज मेरी तरफ मुंह करो और रब की अजान को पुकारो। आज मोहम्मद अरबी की तरफ मुंह करके कहो, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आप फरमाते हैं, जिंदगी का सुनहरा वक्त लम्हा साथ बिलाल के लिए वो था कि जब मैंने काबा की छत पे खड़े होके काबा की तरफ मुंह करके मैंने कहा, अल्लाहु अकबर, मौला वाकईतन तू बड़ा है और क़यामत तक बड़ा रहेगा।